Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, तस्वीर लगभग साफ, 200 सीटों पर जीत रही है भाजपा। ममता बनर्जी के घर के सामने लगे जय श्री राम के नारे, चुनाव आयोग ने सुरक्षा कड़ी करवाई। बाघ के बच्चों की तरह लड़ेंगे, ममता बनर्जी का काउंटिंग एजेंटों को संदेश। सिलीगुड़ी में मतदान के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाद उप जिला परिषद में फहराया झंडा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में नतीजों की तस्वीर लगभग साफ है। बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है। बंगाल में बीजेपी 200 सीटों पर जीत रही है, वहीं असम में भी भाजपा की आंधी आई है और पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अभिनेता और नेता विजय की एंट्री से तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव लाते हुए डीएमके और एआईएडीएमके के बीच पारंपरिक मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मतगणना के बीच उभरी यह स्थिति सिनेमा जैसी लग रही है। केरल में कांग्रेस लीडर्स के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत 2026 के नतीजों में इंडिया ब्लॉक के लिए एकमात्र राहत मानी जा रही है। जहां अन्य राज्यों में विपक्ष को झटका लगा, वहीं केरल में मिली सफलता से कांग्रेस को राजनीतिक मजबूती मिल सकती है। पुडुचेरी में फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए की सरकार रिपीट होती नजर आ रही है पुडुचेरी में। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत रही है। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी जीत दर्ज कर रहे हैं। सिलीगुड़ी से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष एक बार फिर विधायक के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के गौतम देव को हराकर भारी बहुमत से जीत रहे हैं। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शिखा चटर्जी रंजनशील शर्मा को हराकर एक बार फिर विधायक बन रही है। माटीगड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन जीत दर्ज कर रहे हैं। वहीं फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से भी एक बार फिर भाजपा ने जीत दर्ज की है। राजगंज में भाजपा जीत रही है, सपना बर्मन हार चुकी है। भाजपा उम्मीदवार नोमन राय ने भी दार्जिलिंग क्षेत्र में शानदार जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार सोनम लामा काउंटिंग के शुरुआती दौर से ही खरसांग विधानसभा क्षेत्र में आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भरत कुमार छेत्री ने कालिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी के घर के सामने लगे जय श्री राम के नारे, चुनाव आयोग ने सुरक्षा कड़ी करवाई। मतगणना के बीच कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी के बाद सुरक्षा कड़ी की गई है। वहीं नंदीग्राम के आसपास भी चौकसी बढ़ाई गई है। नब्बन्ना में हाई अलर्ट, चुनावी नतीजों के बीच राज्य सचिवालय की सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर पहरा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों के बीच नब्बन्ना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सचिवालय के सभी गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या तनाव की स्थिति से निपटा जा सके। राजगंज में हार के बाद सपना बर्मन मतगणना केंद्र से रवाना हुई। राजगंज सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सपना बर्मन चुनाव हारने के बाद मतगणना केंद्र से निकल गई। हार के बाद वह स्पष्ट रूप से निराश नजर आई और चुपचाप वहां से रवाना हो गई। মুখ ঘুরাচ্ছেন কেন? এই ফলে কি সন্তুষ্ট? কি জন্য করবে বলো? না এই ফলে কি না এই যে ফলাফল এরকম কি আশা করেছিল যে এত বিহাইন্ড হবে? দেখুন হার জিত আছে। আমি দিয়ে দেবো। কেউ যদি হারে তাহলে অন্যজন জিতবে। তো হার জিত আছে। বন্ধু বন্ধু জনগণের রায় আমাদের মাথায় পেতে নিতে হবে। তো বাস সেটাই। মুখ্যমন্ত্রী এখনো পর্যন্ত কি জানতে পারলে? আপনি খুব ভালো করে জানেন, আবার জিজ্ঞাসা করছেন। তুমি কি এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছ? আমি বাড়ি যাচ্ছি। না এই যে এত বেশি ভোটে যে হারটা তোমার হলো এটা কি বেশি ভোট কোথায়? বেশি ভোট কোথায়?
बाघ के बच्चों की तरह लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने काउंटिंग एजेंटों को दिए संदेश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंट से मैदान न छोड़ने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती राउंड में बीजेपी को बढ़त दिखाया गया है, सोची समझी योजना है। ममता ने ईवीएम छेड़छाड़, काउंटिंग रोकने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व केंद्रीय बलों पर मिली भगत के आरोप लगाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि असली नतीजे बाद में सामने आएंगे और डरने की जरूरत नहीं है। कहा, हम बाघ के बच्चों की तरह लड़ेंगे। বলছি প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন। सिलीगुड़ी में मतगणना के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाद उपजिला परिषद में भी पहुंचकर पार्टी का झंडा फहराया। कार्यकर्ताओं ने उत्तर कन्या और नबन्ना को लेकर भी नारेबाजी की और तृणमूल कांग्रेस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। দেখুন, বিধানসভায় বিপুল সংখ্যক ভোট নিয়ে জয় শত শত আমাদের কার্যকর্তার কঠিন পরিশ্রমের ফলাফল এবং তার সাথে আমাদের এই জয় শুধুমাত্র নর্মাল জয় না। আমরা বলেছি যখন বদল হয়েছে বদলাও, মোদিজিও বলেছেন হিসাব হবে। তাই আমরা আজকে হিসাবটা করতে রাস্তায় নেমেছি, নৈতিকভাবে রাস্তায় নামলাম। যেহেতু বিধানসভা বিজেপির দখলে, তাই শিলিগুড়ি কর্পোরেশনেও আমরা বিজেপির ঝান্ডা লাগালাম। আগামী দিন এটা স্পষ্ট হবে, আগামী দিন শিলিগুড়ি কর্পোরেশনও ভারতীয় জনতা পার্টির যত কার্যকর্তারা রয়েছেন তারা চালাবে, মহকুমা পরিষদও তারাই চালাবে। আগামী দিনে শিলিগুড়িতে কর্পোরেশন নির্বাচনে 2027-এ আমাদের এই যে এখানকার দল, লোকাল দল তৃণমূল কংগ্রেস, তারা প্রার্থী দেওয়ারও লোক পাবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি হতে পারে 2027-এর আগেই এই কর্পোরেশন দখল। এবার কি তাহলে উত্তর কন্যায় ফ্ল্যাগ লাগানো হবে? দেখুন কি হয়, ক্রমশ প্রকাশ্য। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, Siliguri. For inquiry call 7699736111.
सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टिड। टिकटको दाम 500 रुपियाँ। ड्र 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना की शुरुआती रुझानों में उत्तर बंगाल में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में कहा कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। उन्होंने इसे उत्तर बंगाल की जनता की जीत बताया और ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति का आरोप लगाया। बिष्टा ने विकास, नरेंद्र मोदी के काम और गोरखा समुदाय के समर्थन को जीत की वजह बताया। अभी तक जो शुरुआती रुझान के ट्रेंड ये स्पष्ट बताता है कि पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये जीत स्पष्ट बताता है कि घुसपैठ की हार हुई है, भ्रष्टाचार की हार हुई है, कमीशन खोरी की हार हुई है। जिन्होंने पश्चिम बंगाल का स्वाभिमान बेचने का काम किया उनकी हार हुई है और ये मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल जीता है। पश्चिम बंगाल की युवाओं की जीत हुई है, पश्चिम बंगाल की माताएं, महिलाओं की जीत हुई है और मैं कभी नहीं भूल सकता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी इस बात को भूल नहीं सकता। इस जीत के लिए, पश्चिम बंगाल की रक्षा और सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। उन शहीद परिवार की जीत है और पश्चिम बंगाल भी मोदी जी के नेतृत्व में। सिलीगुड़ी में वोटों की गिनती पूरी होने से ही पहले भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सिलीगुड़ी नगर निगम परिसर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक जमा होकर नगर निगम में झंडे लगाए गए और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जल्द ही नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा होगा। पश्चिम बांगलार माननीय झाल लेगेছিল যে ঝাল আজকে মিটে গেছে। এই যে শত শত আমাদের কর্মীদের হত্যা, তাদের মৃত্যু, তার উপর ভরসা রেখে সেই সমস্ত শহীদদের সম্মান জানিয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল বহুমত নিয়ে পশ্চিমবাংলায় সরকার করতে চলেছে এবং আমরা স্পষ্ট করছি আগামী দিন এই কর্পোরেশনে 2027 নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেওয়ার লোক থাকবে। স্পষ্ট কর্পোরেশন আমরা দখল করলাম, কর্পোরেশন আগামী দিনে শিলিগুড়ির বিজেপির যুব বাহিনীতে চলবে।
सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न, शुभेंदु अधिकारी के कटआउट संग सड़कों पर उतरे समर्थक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों में भाजपा की भारी जीत दर्ज की गई है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। समर्थक शुभेंदु अधिकारी के कटआउट लेकर सड़कों पर उतरे और ढोल ढाक के साथ नाचते नजर आए। जय श्री राम और शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।